नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि मुज़ाकरात में सामने जो मुतालबात रखे जा रहे हैं उसके अलावा पस पर्दा जो मुतालबात हैं वो कुछ और हैं, वो ये नहीं हैं, वो मामलात कुछ और हैं। वो उसमें क्या है आपको आगे चल के बताएंगे। और आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने जा रही हैं जिससे मुल्की सियासत के रुख का तयन होगा। मजीद प्रोग्राम में तजज़िया शामिल करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साथी तजज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब। बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब, आपने ज्वाइन किया। प्रोग्राम में ये बताएगा कि सियासत में आने वाले दिनों में मुज़ाकरात से बड़ी एक उम्मीद बनी हुई है कि मुज़ाकरात जो है वो सियासी सूरत हाल को काफ़ी बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, लेकिन जो दो बड़े मुतालबात थे तहरीक इंसाफ के 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन जो तहरीक इंसाफ मांग रही थी उस पर तो कल DGISP ने बड़ा वाजे कर दिया है भाई, इस पर तो कोई मौक़िफ़ जो है उनका बड़ा सख्त आ गया है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो फिर इन दोनों चीज़ों के अलावा फिर ऐसा क्या है कि जिस पे मुज़ाकरात आपको लग रहा है कि आगे बढ़ सकते हैं? बहुत शुक्रिया समर। देखिए, एक तो आपको याद होगा कि मैं आपके प्रोग्राम में मुतअद्दिद दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूं कि पॉलिसी शिफ्ट चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और मैं आपको ये खबर देता रहा हूं हमेशा जी हाँ। से कि वो पॉलिसी शिफ्ट नहीं है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तरफ। कल की जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको उससे भी अंदाजा हो गया होगा कि वो जो सख्ती का एलिमेंट है और जो वो एक वॉइड है बिटवीन जी हाँ। PTI एंड एस्टैब्लिशमेंट, वो अपनी जगह अभी तक मौजूद है और उसमें कोई एग्जैक्टली। तब्दीली हम देख नहीं रहे। तो जब ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर कोई बहुत बड़ा मार्जिन या बहुत बड़ा मिरेकल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि ये मुज़ाकरात जरूर चलेंगे, लेकिन अगर 1 से 2 महीने ये जो टाइम है जनवरी का और फरवरी का, अगर इसमें थोड़ी सी दानिशमंदी तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने ना दिखाई और इमरान खान साहब ने थोड़ी मसलियत पसंदी ना दिखाई, तो शायद फिर उनके लिए मामलात खराब हो जाएंगे। और सही है। दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान साहब की रिहाई है वो डिपेंड करती है अब बिहेवियर के ऊपर। बिहेवियर क्या है तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का। अब आपने देखा होगा कि कल जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट्स हुई और इमरान खान साहब का एक पुराना क्लिप चलाया गया, तो फिर इसके बाद मेरे ख्याल में आई मीन बोथ ऑफ अस कैन कनेक्ट 2 into 2 कि फिर क्या नतीजा हम निकाल सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल मायूस नहीं हो रहा। हो सकता है, और मैं बहसीयत काम पाकिस्तानी की ख्वाहिश भी रखता हूँ कि मुज़ाकरात हो, डायलॉग हो और ये जो रिफ्ट है ये खत्म हो या कम से कम इसमें कुछ कमी हो जाए। लेकिन आपके सामने पोजीशन एस्टैब्लिशमेंट की रीइटरेट हो चुकी है कि वो तो तहरीक इंसाफ को कोई गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं लेकिन है। देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ से तकाजा ये किया जा रहा है, जो ज़राए से खबरें सामने आई है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ से एक्सपेक्ट ये कर रही है कि वो उनके 8 फरवरी के मैंडेट को तस्लीम कर ले। इस पर कुछ इशारे मिल भी रहे तहरीक इंसाफ की तरफ से, जबकि तहरीक इंसाफ हुकूमत से ये एक्सपेक्ट कर रही है, जो उनका मेन मुतालबा है वो खान साहब और दीगर उनके कारकुनान की रिहाई है। तो इसमें आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत का मुतालबा मान सकती है 8 फरवरी के मैंडेट वाला, और हुकूमत तहरीक इंसाफ का मुतालबा मान सकती है खान साहब की रिहाई वाला? देखिए, जो हुकूमत के अंदर कुछ लोग हैं जैसे राना सनाउल्लाह साहब, वो तो शायद किसी मिडिल ग्राउंड के ऊपर काम भी कर सकते हैं हम्म। कि ठीक है, अच्छा चलें, आप जो लोग जेलों में हैं वो घरों में आ जाएं, लेकिन आप अपनी बारी का जरा इंतजार कर लें। अच्छा चले, ठीक है, वैसे तो 2029 में इंतखाबात हैं, चलें 2028 पे बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज तो हो सकती है। अब मसला ये है कि जो तहरीक इंसाफ की टीम है उनको भी अंदाजा है कि हम बहुत सारी चीजों के ऊपर ओवर कमिट नहीं कर सकते, इसलिए कि इमरान खान साहब ने तो 1 मिनट के अंदर वीटो कर देंगे। जी, जो तरीके इंसाफ का इंसार बहुत ज़्यादा बैरूनी सपोर्ट पर नज़र आ रहा है, आपको क्या लग रहा है इस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है? जो तरीके इंसाफ के अमेरिका में कुछ हाई प्रोफाइल राब्ते भी हुए हैं, जो डिटेल्स अब तक सामने आई हैं? एक शख्सियत है और इसका एविडेंस मौजूद है, इसलिए मैंने बताया कि, और वो एविडेंस इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस है। उन्होंने एक शख्सियत से वहाँ राब्ता किया जो पाकिस्तानी निजात है और बहुत ही बासर है। उन्हें कहा कि आप जो ट्रंप साहब के साहबजादे हैं, एरिक ट्रंप, सिंस आप उनके बहुत करीब हैं, तो आप जरा उन्हें कहें कि अपनी बेशक इनॉग्रेशन से पहले और ओथ टेकिंग से पहले एक ट्वीट को इमरान खान साहब के बारे में कर दें या पाकिस्तान के हवाले से कर दें, तो हमें बड़ा फायदा होगा। अब आगे से तो उन्होंने खैर मना कर दिया, उन्होंने एग्री नहीं किया। तो तहरीक इंसाफ की तो डेस्परेशन बहुत ज्यादा है। वहां पर जो इनकी एक्शन कमेटी है, को पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, प्रॉब्लली वो भी कोशिश कर रही है, इधर से भी कोशिशें की जा रही हैं। ये जो 6 तारीख को फैसला आने जा रहा है 190 मिलियन पाउंड केस का, क्या इम्कान लग रहा है? सिर्फ खान साहब ही इसकी जद में आ सकते हैं या बुशरा बीबी भी इसकी जद में आ सकती हैं, या फिर बुशरा बीबी को सजा ना हो खान साहब को हो जाए? इम्कान क्या लग रहा है? जहां तक बुशरा बीबी की बात है, अगर खान साहब को सजा होती है तो बुशरा बीबी की सजा को मैं ये समझता हूँ कि 50-50 है, सिंपल। अच्छा, आजकल बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर से तनकीद शुरू कर दी गवर्नमेंट के ऊपर। वो एक स्पेल आता है उनकी तरफ से तनकीद का, फिर वो खामोश हो जाते हैं। ये जो ताज़ा तनकीद है आज जो उन्होंने की है
कि इनकी सियासत जो है वो मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पे ख़त्म होती है, ये फायर वाल इन्होंने लगा दी है, इंटरनेट स्लो कर दिया है, मुल्क में मुआशी हालात ठीक नहीं है। ये क्या चल रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी के एंड पे? ये क्यों उन्होंने दोबारा से गवर्नमेंट के खिलाफ एक काउंसलर स्टार्ट कर दिया है? देखिए, जो बिलावल साहब हैं, ही इज नो फैन ऑफ पीएमएलएन। वो बिल्कुल बात भी ठीक है, उनकी अपनी एक पार्टी है और वो ये करते रहे, उनका एक सियासी एजेंडा है, उन्होंने उसी के ऊपर काम करना है। अब इशू ये है कि जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है, मुझे नहीं लगता फ्रैंकली कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बिलावल साहब या फॉर दैट मैटर जो हमारे तहरीक इंसाफ के, जो पीपल्स पार्टी के दीगर दोस्त हैं, इस पूरे मामले के अंदर जो बात जनाब जरदारी साहब फरमाएंगे, फर्क उससे पड़ेगा। अगर सही। जरदारी साहब चाहेंगे तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, बिलावल साहब अपनी बात करते रहेंगे। ये इत्तेहाद, जिस तरह का भी इत्तेहाद है, ये जुड़ा हुआ है एक खास किस्म की अगर मैं ये कहूं कि एस्टेब्लिशमेंट की या अस्करी टेप के साथ, तो ये जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। जब नहीं जुड़ना होगा या इधर उधर होना होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। रात को हम सोएंगे, सुबह उठेंगे तो पता चलेगा इत्तेहाद। लेकिन मसला असल है क्या जिसपे बिलावल साहब हुकूमत को जो है वो बड़े सख्त आज उन्होंने फिर से जुमले जो है वो मारे? ये चल क्या रहा है मामला? ये नहीं, असल कहानी है क्या पीछे इसके? ये बात फैक्ट है कि पंजाब में, मैं क्योंकि लाहौर में रहता हूँ, बहुत से लोग मैं सुनता हूँ, पंजाब में करप्शन इश्यूज मेजर कोई इस तरह नजर नहीं आ रहे, अनलेस के कुछ ऐसा है जो अभी तक ऊज करके बाहर नहीं आया और फटा नहीं है स्कैम की तरह। कोई ऐसी चीज बाहर नहीं आई, कोई पोस्टिंग ट्रांसफर पे पैसे नहीं चल रहे, कोई दिहाड़ियां नहीं चल रही। अब मसला ये नहीं है कि को पीपल्स पार्टी करप्शन कराना चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपना शेयर मांग रही है कि जी ये आपने हमसे एग्री किया था सियासी कमेटी के अंदर, अब हमारे जहां अपॉइंटमेंट्स करानी है वहां हमारे लोग हों, इन अजला के अंदर हमारे मर्जी के बंदे डीपीओ, डीसी, एसीज ये वो लगे। उस पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा कंसीड नहीं करती। और फिर ऐसे कुछ अथॉरिटीज हैं जहां वो चाहते हैं हमारे लोग, लोगों के, हर सियासी जमात ने अपने लोगों को अकोमोडेट तो करना होता है, जरूरी नहीं कि करप्शन के लिए, फॉर अदर पर्पसेस भी। वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा कंसीड करने के लिए तैयार नहीं होती और ना ही वो उसको एक्सेप्ट करती है। तो मेजर इशू पंजाब का है। सो अभी भी रिसेंटली जो ऐवान सदर में गुफ्तगू हुई, बाय एंड लार्ज वो इसके गिर्द घूम रही है सर। बहुत शुक्रिया मुदीर फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में।